अ थिन डाइलेक्ट्रिक रॉड ऑफ मास m, ये हमेशा मैं बताता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दिमाग में नोट करते जाए आप कि वो ओके m मास है, लेंथ है, कह रहे हैं यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज q, ठीक है, मूविंग विद अ वेलोसिटी u, एंटर्स अ टू सेक्शन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब दो डिफरेंट पार्ट, यहाँ से अगर आप देखें तो ये तो ठीक है, एक तरफ फील्ड है, देखना एक तरफ फील्ड है, इस तरफ ई, ऐसा ये देखिए, और बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पे, मतलब उतने ही लेंथ के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड है बॉस। ये ब्यूटी है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा, ऐसा देखो ये, तो दो अलग अलग डायरेक्शन में फील्ड और दोनों की लेंथ बराबर है। यहां पे भी हमने डी रख दिया और ये भी डी है बॉस, ठीक है, और उस रॉड को इधर रखा हुआ है, रॉड इज प्लेस्ड हियर, ऐसा चार्ज रॉड है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है assume charge distribution of the rod remains unaffected by the electric field, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, चार्ज जैसा वैसा रहेगा, है ना। अब आपसे कह रहा है कि what should the minimum velocity u of the rod be so that it will completely pass through both the sections, मतलब दोनों सेक्शन को कंप्लीटली पास कर ले वो, ठीक है। इफ द रॉड एंटर्स द फर्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं पहले इसको आपको समझाता हूं कि भाई किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना चाहिए। तो जो एक नॉर्मल अप्रोच है जो अभी आएगा आपके दिमाग में, मैं वहां से शुरू करता हूं, ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे हम, है ना। तो अगर मैं इसको वापस इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको अपने साथ रखते हैं हम, इसको कॉपी करके और इधर पेस्ट कर दिया भाई, यस ऐसा। तो पहले विजुअलाइज करते हैं। तो विजुअलाइजेशन ये कहेगा आपका कि भाई जब तक रॉड यहां पे है, जब तक रॉड यहां पे है, देखना इसको भी उधर से क्यों ना कॉपी करें हम और उसको हम नचाएं, ठीक है, यस। तो देखना अगर हमने, देखो ये हमने ले लिया रॉड, ठीक है, यस। अब देखियो ये यहां तक है, ठीक है, अब यहां तक पहुंचा, अब ये इससे ज्यादा है, तो इससे ज़्यादा है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, हमें इसकी लेंथ क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि टू जो डी है, टू डी वो एल से छोटा है, तो टू डी एल से छोटा है, देखना ध्यान से समझना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बॉस, है ना, ऐसा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ आई आपको, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो ऐसा लिखते हमने, ठीक है। अब अगर आप देखो ध्यान से समझना, तो ये रॉड पहले बाहर था, अब बाहर से ये यहां पे आ रहा है, तो देखो ठीक है, ये ऐसा एंटर करेगा, कुछ वेलोसिटी दी हमने तो ये ऐसा एंटर करेगा। यहां तक जब है, देखो जब तक ग्रीन वाले के पास है तो फोर्स किधर लग रहा है, जब तक ग्रीन वाले के पास है, जब तक ये ग्रीन वाले के पास है, देखो ये रॉड यहां पे, यहां से मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ये मैं कैसे लिख रहा हूं ये समझ आ रही बात। तो जैसे रॉड को वेलोसिटी दी ऐसा चलना शुरू होगा, देखो जब तक ये ग्रीन पार्ट है तब तक रॉड पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ये रॉड देखना आगे बढ़ेगा तो भाई ये फोर्स तो है ही है, लेकिन एक उसके डायरेक्शन में भी फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, इधर भी एफ डैश आना स्टार्ट होगा। बात समझ आ रही है मेरी, देखो ये यहां तक समझ आ रही। तो दूसरा अब एक खींच भी रहा है, एक कोवेशन में एफ तो लगातार लग रहा है, एफ देखो, एफ पहले वेरिएबल था क्योंकि कुछ पार्ट अभी इनसाइड द फील्ड है, पार्ट बढ़ता जा रहा है, अब फोर्स मैक्सिमम हो गया, एफ जो नेगेटिव एक्स पे लग रहा है ये अभी मैक्सिमम हुआ, देखना अभी जीरो था, जैसे एंटर करना शुरू कर रहा है अभी बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम कौन सा, एफ मैक्सिमम हुआ। अब क्या हुआ, अब एफ एज इट इज है, एफ डैश बढ़ना शुरू हुआ, देखना मेरी बात समझना, एफ डैश बढ़ना शुरू हुआ, एफ डैश बढ़ना शुरू हुआ बॉस, अब एफ डैश भी मैक्सिमम और एफ तो है ही है, अब देखना बॉस ये चलता जाएगा, चलने दो चलने दो चलने दो। अब अगर दोनों बराबर तक पहुंच जाए, देखना तो अब देखना वहां पे दोनों के पास फोर्स बराबर आ गया भाई, यहां तक बात समझ आ रही है। तो देखिएगा यहां से जैसे है तो ये लेकिन ये नेगेटिव फोर्स तो लग ही रहा था, देखो यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक एफ था, इसके बाद एफ डैश बढ़ना शुरू हुआ, देखो
एफ डैश बढ़ना शुरू हुआ। अब ये देखो, ये अब क्या आ गया, इतना सा पार्ट अगर आप लिखोगे, इतना सा पार्ट, देखना यहाँ तक पहुँचे हम, फिर इसके बाद ऐसा चलते गए चलते गए चलते गए। अब देखो दोनों पे फोर्स बराबर हो गया क्या, दोनों पे फोर्स क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखो दोनों का वर्क डन चला हुआ है, देखो दोनों का वर्क डन चला हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों बराबर वर्क कर रहा है अभी इस पे। अगर आप अभी देखेंगे तो दोनों का बराबर वर्क है। अब ये ऐसा करता हुआ यूं निकल जाएगा। तो अगर हमने इसको कैसे भी यहां तक पहुंचा दिया, देखो यहां से गए यूं, ऐसा यहां तक पहुंचा दिया, तो इसमें देखना ये पार्ट देखना और ये पार्ट, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि यहां से जैसे चले, ये देखना यहां तक पहुंचे, नेगेटिव वर्क डन, अब पॉजिटिव वर्क डन शुरू हुआ, बट स्टिल कुछ नेगेटिव वर्क डन है, स्टिल कुछ नेगेटिव वर्क डन लग रहा है, ठीक है। वो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि अभी एफ डैश इज लेस देन एफ, एफ नेगेटिव है, एफ डैश पॉजिटिव है। बेटा जैसे यहां पहुंचाना, अब नेट फोर्स जीरो हो गया। तो अगर तुमने कैसे भी इसको यहां तक अगर पहुंचा दिया, थोड़ी सी भी वेलोसिटी ज्यादा है बॉस, अब तो ये चल पड़ेगा। बात समझ आ रही है, थोड़ी सी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये यहां से जाएगा, अब एफ डैश ही ज्यादा रहेगा, निकल जाएगा। तो मतलब ये कहानी समझ आई कि इसको हमें यहां से भेजते हुए भेजते हुए भेजते हुए यहां तक बस पहुंचाना है। अगर ये यहां तक पहुंच जाता है, अगर ये यहां तक पहुंच जाता है तो अपने आप चला जाएगा। बात समझ आ रही, तो यहां तक अगर आपको पहुंचाना है, देखना ध्यान से समझना। तो अब वर्क डन, तो अगर मैं पहले नॉर्मल मेथड यूज कर रहा हूँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद जो बहुत ही नाइव अप्रोच है यार, अगर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे तो, है ना, इसके बाद मैं बताता हूँ, वो जरूर देखिएगा। अभी पहले नॉर्मल मेथड, ठीक है। और बॉस कल की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। वो जायरोस्कोपिक इफेक्ट जो है, जायरोस्कोपिक वैसे तो बहुत सिंपल चीज़ है ना, बट मैं उसको इस तरह से बताऊंगा, मतलब तुम्हें कहते हैं ना, मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर, साइंस, मतलब मजा आ जाएगा बस। ये क्या टिक टिक कर रहा है, ठीक है। अब देखना, तो जब तक ये यहां से यहां तक पहुंचा तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि देखो ये अभी यहां पे है, मान लो ये इतना पहुंचा है, इतना, तो अभी इसका एक्स पार्ट इसके अंदर है, देखो अभी एक्स पार्ट इसके अंदर है, तो एक्स पार्ट इसके अंदर है, और अभी जो इस पे फोर्स लग रहा होगा, अभी जो इस पे फोर्स लग रहा होगा सिर्फ इतने से पार्ट पे लग रहा होगा। तो इतने से पार्ट पे लगने का मतलब ये हो गया कि Q बाई एल इंटू एक्स, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन dx। अब देखो ये कहां से कहां तक, 0 टू d, 0 टू d, और नेगेटिव लिख सकते हैं। यहां तक तो मैं सब एक जैसा ही दिख रहा है, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, है ना, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। अब देखो ये लिख दिया यहां तक पहुंचने का। अब इसके बाद अगर हम देखें, अब देखो रॉड आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो रॉड ये यहां से यहां तक पहुंचने का वर्क डन मिल गया तुम्हें भाई, यहां तक पहुंचने का 0 टू डी, एक्चुअली यहां से तो 0 टू डी तक का वर्क डन मिल गया, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। अब इसके बाद ये यहां पहुंचता है, तो यहां से जब देखो जब जाएगा, देखना यहां, तो यहां से फर्दर जब वो डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फर्दर जब वो डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फर्दर जब वो डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो कितना आ रहा है, फर्दर जब डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई जो नेगेटिव, स्टिल जो नेगेटिव वर्क डन है वो माइनस, अब देखो नेगेटिव वाला जो फोर्स था वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहां तक तो ठीक है। इसके बाद पूरा रॉड अंदर है, फील्ड के अंदर है, ग्रीन वाले फील्ड के अंदर है, तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद टोटल फोर्स तो मतलब D इंटू क्यू बाई एल, ठीक है, D इंटू क्यू बाई एल, दिस इज द टोटल चार्ज, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड छूट गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखेंगे, बिकॉज चार्ज इंटू फील्ड इंटू, ठीक है। तो D इंटू क्यू बाई एल इज इंटू ई इज द फोर्स, इंटू D इज द वर्क डन। इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं, कांस्टेंट चार्ज था तो कांस्टेंट फोर्स हो गया। अब दूसरी तरफ देखो पॉजिटिव वर्क डन होगा बॉस, तो पॉजिटिव वर्क डन अगर देखोगे तो यहां से फिर वही सब कुछ, जब यहां तक मान लो ऐसा, यहां से हम लोग लिख रहे हैं, मान लो x तक पहुंच गया था, फिर dx, तो प्लस 0 टू d, फिर से q बाई एल इंटू एक्स डी एक्स इंटू ई लिखोगे क्या, इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस ये यहां तक पहुंच जाए और इसको मैं रेस्ट पे ले आऊं, यहां तक पहुंच जाए और इसको रेस्ट पे ले आओ,
तो ये अपने आप चला जाएगा, मतलब जस्ट ग्रेटर, तो ये निकल जाएगा, यहाँ तक पहुँचा दिया। तो अब अगर आप देखोगे तो इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनली जीरो, सो इट वुड बी -12 mu²। कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो अब अगर आप यहाँ से लिखते हैं तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, mu² शुड बी इक्वल टू 2QED अपॉन L। कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो U की वैल्यू कितनी आ गई, 2QED अपॉन ml। दिस इज द फाइनल रिजल्ट बॉस। अगर इतनी वेलोसिटी डालेंगे तो वो वापस उधर निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आई बात। अब बात आती है दूसरे पार्ट की। ठीक है, अब बात आती है दूसरे पार्ट की कि भाई दूसरा तरीका क्या हो सकता है। यहां तक तो बात समझ आई। दूसरा तरीका ये हो सकता है वो ऐसे कि फिर से मैं इसको कॉपी करता हूं और देखिएगा आप इसको कॉपी करते हुए नहीं, क्वेश्चन को, है ना। यस, देखो अब देखना ये ऐसा है। अब मैं इसमें रॉड बना देता हूं। तो रॉड शुरू में कहां था, रॉड शुरू में कहां था भाई, इसको थोड़ा सा ऐसा लेते हैं। ठीक है, रॉड पहले यहां था, रॉड यहां था, देखो अभी यहां था रॉड। तो जब अभी यहां था रॉड और हमने इसको वेलोसिटी दे दी बॉस, अभी रॉड यहां था और हमने इसको कुछ वेलोसिटी दे दी, मान लो हमने इसको v वेलोसिटी दे दी, v और u। ठीक है, तो अभी इसकी एनर्जी, अब अगर हम फील्ड के हिसाब से सोचे तो देखो ये लाइन है, देखना, तो इसको मैं अगर जीरो पोटेंशियल मानूं, सॉरी देखना, ये देखो ये जो लाइन है, अब यहां पे E है, E इस तरफ और ये इस तरफ है। तो E इसके बाहर, फील्ड के बाहर अगर मैं पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लूँ, क्योंकि पूरे स्पेस जहां फील्ड नहीं है वहां पे पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि फील्ड तो यहीं तक है। तो अगर यहां पोटेंशियल जीरो है तो अभी इसकी एनर्जी, इनिशियल एनर्जी को हमें क्या लिखना चाहिए, तो इनिशियल एनर्जी को हमें ½ mu² लिखना चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल इज जीरो, तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, लिख दिया चाहिए हमने। अब फर्दर ये कहीं भी पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, कहने का मतलब यहां तक पहुंच जाए, तो यहां तक जस्ट पहुंच जाए और उसके बाद वो रुक भी गया, यहां से जस्ट पहुंचने तक वो इक्विलिब्रियम में आ गया और वो उसके बाद अपने आप खिंच जाएगा, उस फोर्स की, उस वेलोसिटी की वजह से हल्का सा निकलेगा। यहां तक बात समझ आ रही है, तो वो हल्का सा निकल गया, वो निकलता चला जाएगा, नेट फोर्स जीरो है, और इसके बाद अपने आप नेट फोर्स उधर लगने लग जाएगा। तो अब अगर मैं बताऊं कि अब अगर आप एनर्जी लिखना चाहो तो ई फाइनल को क्या लिखोगे, तो अगर मुझे ई फाइनल लिखना है, अब देखो पोटेंशियल, तो यहां पे अगर पोटेंशियल देखना जीरो है तो मैं इस पॉइंट पे देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करता हूं, ये देखना बॉस कि अब अगर आप देखो, देखना ध्यान से समझना कि अब अगर मान लो ये यहां तक पहुंचा है, तो भाई मैं अगर लिखना चाहूं यहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल लिखना चाहूं x डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल कितना होगा, dx आएगा। मतलब इस dx पे पोटेंशियल को कांस्टेंट लिख सकता हूं, तो बहुत सिंपल तरीके से E इंटू एक्स को पोटेंशियल लिख देंगे क्या, बिकॉज फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है। बाहर जीरो पोटेंशियल है तो x डिस्टेंस पे कितना होगा, E इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू चार्ज, सो Q बाय L इंटू डी एक्स इज द एनर्जी ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। इसको इंटीग्रेट करो 0 टू d और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो काम बन गया क्या भाई। बात समझ आ रही है, ये कैसे लिखा हमने, क्यों लिख रहे, कैसे लिख रहे, समझ आया भाई। पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल कितना होगा, जैसे यहां तक हमने लिख दिया, ये फील्ड है, इतना सा ही फील्ड है बॉस, यहां जीरो पोटेंशियल है, तो यहां पक्के तौर पे E इंटू डी होगा इफ दिस लेंथ इज d। फ्रॉम दिस फॉर्मूला E इज इक्वल टू -dv/d। अगर हार्डकोर हमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स यूज करना है तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते। तो जब रॉड पूरी तरह से अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया है, तब अगर हम x पे दिखाते हैं, dx एलिमेंट लिख करके, तो इस छोटे से पार्ट की जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, द चार्ज ऑन द स्मॉल पार्ट इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो x डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना, E इंटू एक्स, बिकॉज यहां पे जीरो पोटेंशियल है,
जितना एस जिसका जितना इसके लिए बना है एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल वैसा दूसरे के लिए भी बनेगा। दोनों को ऐड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ई इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू ई फाइनल, सो हाफ एम यू स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू 2 इंटू ई डी स्क्वेयर क्यू बाय एल। समझ आ रही बात? अब अगर यहां से देखोगे हाफ एम यू स्क्वायर 2 इंटू ई डी स्क्वायर क्यू बाय एल। अब यहां से देखो ये सारे पॉइंट्स तैयार हो गए, एक 2 भी आएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट वही आया। दिस u शुड बी इक्वल टू, देखो u कितना आ जाएगा, ई डी स्क्वेयर क्यू बाय ई डी स्क्वेयर क्यू इंटू 2 बाय एम। ठीक है, देखो यहां से जो रिजल्ट आया था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, तो ये सॉरी डी स्क्वायर कहां पे छूट गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहां पे ये देखो ये डी स्क्वायर छूट गया था, इसको चेक कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर तो ये डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यस ठीक है ना, तो ये डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर क्यों आना था, समझ आ रही बात? 0 टू डी इंटीग्रेट किया था बॉस, तो एक्स इंटू डी एक्स, तो एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो डी स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो डी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आई? तो देखो ये और ये बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। देखो ई डी स्क्वेयर क्यू टू, ई डी स्क्वेयर क्यू टू अपॉन एम एल। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ आई होगी। अगर आपके पास पाथफाइंडर है तो इसका वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोनों तरफ फील्ड है, बीच में ऐसा ही रॉड है और उसका एसएचएम पीरियोडिक मोशन होता है, नॉट परफेक्टली एसएचएम, उधर जाके पीरियोडिक मोशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो वो जरूर एक बार करने की कोशिश करेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में उसको भी इंक्लूड कर लूँ। तो मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही हैं, अगर कुछ भी डाउट है तो ज़रूर लिखिएगा आप। ठीक है बॉस, शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, इंतज़ार रहेगा मुझे। ओके एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।